नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में माफ होगा बिजली बिल। हालात की समीक्षा के बाद सीएम धामी का ऐलान। प्रभावितों तक हर मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। चमोली हादसे में सामने आई लापरवाही, 2 अधिकारी सस्पेंड। कांग्रेस ने भी उठाए कई सवाल, नौकरी और आर्थिक मदद देने की मांग। राजधानी देहरादून में भी हो रहा चमोली जैसे हादसे का इंतजार। रियलिटी चेक में हुआ खुलासा, हाईटेंशन तारों के नीचे बस गई है बस्तियां। उत्तराखंड में मणिपुर घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार की कथनी और करनी में है अंतर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर भारी बारिश से हरिद्वार में आई बाढ़ के बाद वहां के हालातों का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा राहत कार्य की समीक्षा के बाद प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए जिले के प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने का बिजली बिल माफ किया है। साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्र का आंकलन कर उन्हें आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की भी बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा के बढ़ते जलस्तर पर पैनी नजर रखने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को जनता का सहयोग देने की बात कही। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें। कैबिनेट मंत्री और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने आपदाओं पर अधिकारियों की बैठक बुलाई और बरसाती मौसम में अधिकारियों को हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए। आपदा के समय हमारे यहाँ अधिकारीगण काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सारी बातों की जानकारी भी लेने आया हूँ और जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं, हमारे अधिकारी मुस्तैद भी हैं। ये भी कहा गया है कि 24 घंटे हम लोग मुस्तैद रहेंगे, फ़ोन ऑन रखेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे। आपदा का समय है, किसी प्रकार की छुट्टी और ये सब चीज़ें नहीं होगी। और जिस प्रकार से सड़कें, आप जानते हैं पहाड़ का हमारा इलाका है, जहाँ जहाँ सड़कें बाधित हो रही हैं तुरंत उसको नॉर्मल करके उनको जनता के लिए खोला भी जा रहा है। चमोली हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी पूरी जांच फिलहाल की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में टीम को यूपीसीएल और एसटीपी की खामियां नजर आई हैं। वहीं मामले में एक्शन लेते हुए 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। चमोली हादसे की जांच जारी। शुरुआती जांच में यूपीसीएल और एसटीपी की खामी। सीएम के निर्देश पर बड़ा एक्शन, 2 इंजीनियर का सस्पेंशन। चमोली हादसा जिस तरह से सामने आया उसने सबको परेशान कर दिया है। करंट लगने से एक साथ 16 लोगों की जान चली गई। किन कारणों से यह हादसा हुआ, इसकी फिलहाल टीम जांच कर रही है। वहीं सीएम धामी की सख्ती के बाद 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। शुरुआती जांच में टीम ने यूपीसीएल और एसटीपी की खामियां पाई हैं। विद्युत सुरक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने पहले दिन जांच के बाद यूपीसीएल और एसटीपी दोनों के स्तर पर कुछ खामियां पाई। दरअसल यूपीसीएल जहां भी ट्रांसफार्मर लगाता है वहां हाई वोल्टेज या फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अर्थिंग करता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुए हादसे के दूसरे दिन प्लांट में अर्थिंग को लेकर सवाल उठे। यह हादसे का बड़ा कारण हो सकता है। चमोली के इस प्लांट में भी यूपीसीएल ने अर्थिंग की है। इसी अर्थिंग पर सवाल उठ रहे हैं। यूपीसीएल की अर्थिंग काम कर रही थी या नहीं, इस पर सवाल बरकरार है। सीएम के निर्देश के बाद 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जल संस्थान के प्रभारी एई हरदीप लाल को कंपनी के कार्यों की निगरानी करने में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया। वहीं ऊर्जा निगम ने भी लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी जेई केएस रावत को निलंबित कर दिया है। जांच टीम के द्वारा माना जा रहा है कि फिलहाल यूपीसीएल और एसटीपी के स्तर से कुछ खामियां नजर आ रही हैं।
करंट फैलने की मुख्य वजह हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक चमोली में एसटीपी को जिस 11 केवी लाइन से आपूर्ति दी जा रही है, उसका हादसे से पहली रात प्लांट ऑपरेटर गणेश की मौत के दौरान जंपर उड़ गया था। 3 में से 2 फेज में आपूर्ति हो रही थी। इसकी सूचना बिजली विभाग को मिली तो उन्होंने फॉल्ट तलाश किया। पता चला कि प्लांट के पास जंपर उड़ा था, जिसकी वजह से प्लांट में आपूर्ति नहीं हो रही। बता दें कि चमोली हादसा जिस तरह से सामने आया, इसमें मौत की वजह करंट का फैलना बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में करंट लगने से मौत के आंकड़ों को यदि देखा जाए तो साल 2000 से अब तक करंट लगने से 1659 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 442 लोग अपंग हो चुके हैं। बिजली के शॉर्ट सर्किट से 206 अग्निकांड हुए हैं। करंट लगने से 2292 हादसे हो चुके हैं। वहीं यूपीसीएल की लापरवाही के कारण हर साल औसतन 72 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि उत्तराखंड में करंट लगने से कितने हादसे हुए हैं और कितने लोगों ने करंट की चपेट में आकर दम तोड़ दिया है। बहरहाल चमोली हादसे में फिलहाल जांच जारी है। टीम द्वारा की जा रही जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। उत्तराखंड में भी मणिपुर घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। देहरादून में महिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। आज महिला कांग्रेस और हम लोगों ने संयुक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दोनों का संयुक्त पुतला फूंका है। और जो ये घटना घटी है, मैं पहले से भी कहता हूं कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा देते हैं और दूसरी तरफ जो ये घटना घटी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं हरिद्वार में भी कांग्रेस और महानगर कांग्रेस की ओर से संयुक्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। और महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार का ढुलमुल रवैया सबके सामने है। प्रदेश के नेतृत्व को मानते हुए आज ये मोदी जी का पुतला यहाँ पर फूंका गया है। केवल महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उसको संज्ञान में नहीं लिया, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये निर्णय लिया और ये कहा अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करेंगे। भीमताल क्षेत्र के 200 गांव और चंपावत जिले को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त काठ गोदाम हेड़ा खान मोटर मार्ग का निरीक्षण करने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने पहुंचे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सड़क का 280 मीटर हिस्सा धंस रहा है। ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए 25 लाख THDC को दिए गए हैं और जिस पर वो अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है और केवल हेड़ा खान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा और बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज़ करते हैं और यूठा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है। इसमें अभी स्लाइड को आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है ज़मीन। अभी इसमें 2 पहलू पे काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो ज़मीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये फर्दर ना बहे। तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपदा से जो बड़ा पहाड़ नीचे आया है, जिससे जो है कुछ एक्सीडेंट की भी संभावना जो है बारिश की वजह से हो सकती है। तो जो यहाँ का जो चौकी का स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ परमानेंट जो है होमगार्ड वगैरह रखे और गाड़ियाँ जो आती जाती है उस पर भी नज़र रखे। और ये इस तरीके की ये बहुत बड़े लेवल का एक भूस्खलन है ये जो यहाँ देखा जा रहा है, इससे बड़ी आपदा ना हो इसमें हम लोग अलर्ट है। जहां एक तरफ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं टमाटर के बढ़ते दाम की वजह से जनता का बजट भी बिगड़ रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर देहरादून जिलाधिकारी और मंडी समिति की एक बैठक हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि अब सब्जियों के दाम को लेकर मंडी समिति द्वारा हर रोज यहां पर रेट लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी ताकि हर जगह एक दाम के हेरफेर में सब्जियों की बिक्री हो सके। हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी मंडी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ, और हमने उनसे ये कहा था कि डेली जो भी इनकी रेट होती है खुदरा और फुटकर की, वो हमें उपलब्ध करा दें। रेट वही बना के देते हैं हमको, और हमने इसे सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे डालना इसलिए शुरू किया कि जिससे लोगों को ये पता रहे कि ये मोर और लेस इसी रेंज में सब्जियाँ बिकनी चाहिए मार्केट में।
इसके अलावा हमारे द्वारा, क्योंकि एक हो गया जागरूकता का पार्ट और एक हो गया एनफोर्समेंट का पार्ट, तो एनफोर्समेंट के लिए हमने अपनी कमेटियां बना रखी हैं और जगह जगह कल भी छापेमारी की गई थी हमारी टीम द्वारा और आज भी हमारी टीम छापेमारी कर रही है। हल्द्वानी के बहुउद्देशीय भवन में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का आईजी नीलेश आनंद भरने ने निरीक्षण किया और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध घूमते व्यक्तियों को चिन्हित कर थाने में पूछताछ के लिए लाया जाए। बता दें कि पुलिस लगातार इन कैमरों की मदद से संदिग्धों पर नजर रख रही है। वहीं तेज रफ्तार और गलत तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के वाहनों का पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान किया जा रहा है और ये कैमरे शहर में होने वाले अपराध को रोकने में भी कारगर साबित हो रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहले देहरादून में ऐसा जो है ये स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की ओर जा रही है उत्तराखंड पुलिस। तो इसमें जो है ये बड़े जनपदों के लिए जो है ये जैसा हरिद्वार और देहरादून में पहले स्टेज में बना था, सेकंड स्टेज में अभी ये नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए जो है PHQ ने टेलीकॉम से हमको ये 1 करोड़ रुपए दिए। उसमें जो है कैमरे लगे, इसमें वीडियो वॉल लगी है, सर्वर्स लगे हुए हैं। तो इससे हमने पूरा जो है कैमरा का लगभग 90 कैमरा है जिससे पूरा हल्द्वानी शहर को हमने कवर किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र होती है, कई बार मैन पावर कम होता है या नॉर्मल आँख देख नहीं पाती, तो ये पुलिस की तीसरी आँख है। पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण ब्लॉक के रोली गांव के पास देर रात बादल फटने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। रोली गांव के ग्रामीणों ने बताया कि देर रात भारी बारिश के बाद बादल फटा जिसमें कई घरों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है और गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क का भी एक हिस्सा बहने के साथ ही कुछ मवेशी भी इसका शिकार हुए हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि बादल फटने के बाद जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी और यात्रा मार्ग भी जल्द सुचारू किया जाएगा। इस संबंध में SDM स्तर से जो सूचना ली गई है उसमें एक पर्टिकुलर फैमिली के 2 बैल और 1 बकरी की डेथ है, तो P20 उसका बनवाया जा रहा है और उसे तत्काल जो मुआवजा दिया जाना है वो दिया जाएगा। सिमिलरली एक रोड कनेक्टिविटी जो ब्रीच हुई है उसमें एक ब्रिज की स्थिति खतरनाक होने के कारण ट्रैफिक रुकवा दिया गया और ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो अगले 2 घंटे में बन रहा है। देहरादून में SOG और थाना विकास नगर की संयुक्त टीम ने इनकम टैक्स का फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर बनकर जमीनों के दस्तावेज मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 आरोपियों को विकास नगर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 रजिस्ट्री, 2 सेल डीड और 2 पहचान पत्र समेत कई फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों ने यूपी के वांटेड आरोपी हाजी इकबाल की रजिस्ट्री लेकर भूमि का सौदा करना था और साथ ही गिरफ्तार आरोपी गगनदीप हरियाणा की फिल्मों में काम करता है और आरोपी पहले से ही फोन पर किसी को भी अधिकारी बनकर बेवकूफ बनाने का काम करता है। फिर मुंतजीर और गगनदीप ने मिलकर के योजना बनाई कि एक इकबाल हाजी का जो एक मुंशी है जरीफ, उसका 6 बीघा जमीन विकास नगर क्षेत्र में है और उस जमीन को दिखा करके ग्राहक को दिखा करके कैसे उसमें टोकन मनी हासिल किया जाए, उस संग से वो कॉल करके और अधिकारियों को फेक अपने प्रभाव में ला करके काफी काम, बहुत सारे काम इसने कराए भी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में माफ होगा बिजली बिल, हालात की समीक्षा के बाद सीएम धामी का ऐलान, प्रभावितों तक हर मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। चमोली हादसे में सामने आई लापरवाही, 2 अधिकारी सस्पेंड, कांग्रेस ने भी उठाए कई सवाल, नौकरी और आर्थिक मदद देने की मांग। राजधानी देहरादून में भी हो रहा चमोली जैसे हादसे का इंतजार, रियलिटी चेक में हुआ खुलासा, हाईटेंशन तारों के नीचे बस गई है बस्तियां। उत्तराखंड में मणिपुर घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार की कथनी और करनी में है अंतर।